भरत जी पीने के पल की धूल सर्वस्व शिरधरि राखियों मेरो जीवन मोह वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च आसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुकशौनक विस्मृताभ्यां रुक्माङ्गदार गुण वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्यान् परम भागवतां नमामि। श्री सीतानाथ समारम्भां सदानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन के नाम से विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चर जिन चिन्हों जग काल कली समुद्र रत्यो शब्द जहां बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन जिन कार्यो का भाव वेद को श्री भक्तमान रस देन प्यारास पद कमल पुनि वंदो बारंबार जिन्नि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक जाम घन जासु हृदय आरान बसहि राम सरछापुधर पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुहि कविता शाखां वन्दे श्री वाल्मीकिकोकिलं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आविर्भाव पुत्रेति तनयतया करवोऽभिनेव शरदभूतकृतं वन्दो गुरुपदकमलं कृपा सिन्धु निर्रूप हरि महामोहकम कुंज वचन अभिकर। भंग देख भिक्षा को आरंभ दियो काहू पाई को चलाई के लेवो देवो गुण लियो नीके जल सौ प्रछाल करी दिव्यवादी देही दिए में बराई के कीरति अभंग देखी इच्छा आरंभ कियो। श्री जगन्नाथ भगवान ने बाबा माधव दास जी के लिए स्वयं भोजन पहुंचाया और जब उनको मार पड़ी तो उस मार को स्वयं भगवान अपने शरीर पर धारण किए। इतना ही नहीं, बीमार पड़ गए तो शौच जाने शरीर धोने का होश नहीं है तो सरकार उनकी लंगोटी स्वयं भगवान धोए। इस बात को सुन करके जान करके कीरति अभंग कीर्ति जस सारे पूरी धाम में उनका जस गूंजने लगा।
यहाँ अभंग शब्द लिखा है, अस्थाई। देखिए होता क्या है, पुण्यवान लोग पुण्य करते हैं, पुण्य से उनका जस संसार में प्रकाशित होता है, लेकिन कितने दिन के लिए? कुछ दिनों के लिए। लेकिन भक्त की कीर्ति अभंग अस्थाई क्षुण्ण रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समय में सरकार, उनका जो जस था आज उससे कई गुना अधिक है कि नहीं है? अनंत गुना अधिक है। भक्त की कीर्ति वर्ती जाती है। क्यों? कि भक्त की कीर्ति का प्रकाश भगवान करते हैं। सिंह ठाकुर जी ही भक्त की कीर्ति का प्रकाश करते हैं। क्यों? हम जगत के जीवों के उद्धार के लिए हम सीखेंगे कैसे, नाम निष्ठा कैसी होनी चाहिए। ये यदि जबन हरिदास जी महाराज का जस प्रकट नहीं होता तो हम नाम निष्ठा कहाँ सीखेंगे? रूप निष्ठा कैसी हो, गुरु की निष्ठा कैसी हो, ये सब कहाँ सीखेगा जगत? संत के चरित्र से ही ना। प्रेम किसे कह? भगवान केवल प्रेम के बस। यही जगन्नाथपुरी में कर्मा मैया रहती थी, सवेरे सवेरे बिना नहाए धोए प्रेम से, अत्यंत प्रेम में मग्न होकर जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बना। भगवान स्वयं आते थे खिचड़ी खाने के लिए। और एक दिन भगवान ने उनको प्रकाशित कर दिया। मंदिर में घंटी बज गई तो बिना मुंह धोए दौड़ पड़े। अरे ठाकुर जी से नहीं चार सकते अपने होठ को, लेकिन ये प्रकट किया। क्यों? संसार जाने कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही तसी जस निस केवल प्रेम। तो भगवान भक्तों के जस को प्रकट करते हैं जगत कल्याण के लिए। इसलिए कीर्ति अभंग देखी, भक्तों की कीर्ति अभंग होती है। भिक्षा को आरंभ किया। भक्ति मार्ग में 3 बाधा महापुरुष लोग बताते हैं। पहली बाधा है दामिनी जैसी कामनी। पहली बाधा है स्त्री, दूसरी बाधा है धन। और इन दोनों का कहा कि ये 2 ऐसे बाधा हैं कि इसी में लोग अटक जाते हैं। नर हरि कंचन कामनी, इनते रहिए दूर, जो चाहो भगवान तो, जो चाहो कल्याण निज राम दरस भरपूर। और एक बाधा इससे भी ऊपर है। श्री कबीर बाबा कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज त्याग का ने, मान बराई ईर्षा दुर्लभ तजनीय। इन तीनों से भी बड़ा है मान बराई, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को पचाना बड़ा कठिन है सरकार। हाँ, बड़ा कठिन है। तो ये होता क्या है, प्रतिष्ठा होने से जस बढ़ता है, लोग प्रशंसा करते हैं, अभिमान जग जाता है, भक्त का पतन हो जाता है। इसलिए कहा कि सदा रहें अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। लोक मान्यता अनल सम करतब कानन दाव। भजन रूपी फुलवारी में आग लग जाती है लोक मान्यता की प्रशंसा के कारण। इसीलिए संत बहुत बस कहा गया भक्ति मार्ग में, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवं रौरवं यथा, अभिमानम सुरापानम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। संसारियों से ठीक अध्यात्म मार्ग उल्टा है सरकार। संसार में लोग खूब प्रतिष्ठा चाहते हैं ना, जय जयकार हमारा हो, लेकिन यहाँ कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवं रौरवं यथा। रौरव नर किस
अभिमानम सुरापानम त्रेम त्यक्ता सुखी है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमान। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर जब वृंदावन जाते तो महाप्रभु कहते कैसे रहना। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट स्वच्छंदं पिब जामुन जलंग मलंग जामुन जलमलंग चीरानि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम माते। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, घोर गरल है विष, और नीचापमानम सुधा, अपमान कर दे तो वह अमृत है। तो अब कीर्ति जस हो गया तो भजन में बाधा करेगी। सरकार भक्तमाल में लिखा है कि जब श्री कबीर बाबा का जस काशी नगरी में उनका जय जयकार होने लगा, हर किसी के जुबान पर उनकी प्रशंसा है रेखा, तो उन्होंने क्या किया, बार मुखी लय संग मानो वाही रंग रंगे जानो यह बात करी डर अति भीड़ के। जब अति भीड़ होने लगी प्रतिष्ठा के कारण, लोग उनके यहाँ उनके दर्शन के लिए आने लगे, तो भीड़ होगी तो भजन में बाधा होगी ना। हाँ, भीड़ होने से भजन का समय नहीं मिलेगा। देखा कि तो प्रतिष्ठा हो रही है, भीड़ जुट रही है, तो बारमुखी कहते हैं वेश्या को। एक वेश्या के यहाँ पहुंच गए, माताजी माताजी माताजी। बोले अरे हमको मत, कौन है भाई हमको माताजी कहने वाला? हाँ कबीर बाबा आप, सखर आप यहाँ? बोले हाँ माताजी, हमको माताजी मत, हम तो नगर किनारे पे। नहीं नहीं नहीं, आप वेश्या होंगे अपने लिए, हमारे लिए तो अपनी विवाहिता पत्नी के अलावा जगत की समस्त स्त्रियां माता है। सिद्धांत है सर। लिखा है, आनंद रामायण का श्लोक है, भगवान श्री राम कहते हैं अन्यत सीता बिना स्त्री कौशल्या सदृशी मम। जब भगवान श्री राम संदेश जग करने का निर्णय लिए, वशिष्ठ जी ने कहा कि आप गृहस्थ हैं, सब पत्नी जग करना पड़ेगा आपको, आपकी पत्नी चाहिए। श्री जानकी जी को बुलाइए। बोले ये तो नहीं हो सकता। कहा तब दूसरा शादी करिए। तब भगवान खान नहीं गुरुदेव, अन्यत सीता बिना स्त्री कौशल्या सदृशी ममा। जानकी जी के अलावा जगत की सारी स्त्रियां मेरे लिए माँ कौशल्या के समान, इसलिए मैं शादी करने की बात ही नहीं। तो वही सिद्धांत भक्त का भी होता है, अपनी विवाहिता पत्नी के अलावा और सभी स्त्री से कहें माता जी हम एक प्रार्थना लेकर आए। क्या? तो हम गंगा जल में केसर मिला करके शराब की बोतल में आपके साथ काशी के सड़क पर हम लड़खड़ाते हुए चलना चाहते। वेश्या ने कहा बाबा हम तो नगर की वेश्या, हमको कौन शर्म, हमको कौन लाज। आप सोचिए अपना, आप इतनी प्रतिष्ठा आपकी है, जय जयकार हो रहा है सारे नगरी में, आप ऐसा कहाँ करेंगे? करेंगे। और वही किया उन्होंने, बार मुखी लय संग मानो वाही रंग रंगे जानो यह बात करी डर अति भीड़ के। संत देख डरे सुख भयो ई असंतन के तब तो विचार मन माझे और आयो है। अब संत काशी में जब सड़क पर निकल गया कोई तो संत देख डरे, अरे राम राम राम, कबीर बाबा की स्थिति हो गई। हे भगवान हे भगवान हे भगवान, रक्षा करो हमारा क्या होगा ऐसे महापुरुष की। संत देख डरे और सुख भयो असंतन को। दुष्ट लोग बज गया काशी में ढोल, कबीर दास का खुल गया पोल है। और करने लगे लोग निंदा और
कबीर बाबा ने सोचा कि कुछ और कौतुक करें, तो उसी वेश में बैठी इंद्री पे सभा जहाँ गए पैन मान कियो कियो एक चोज उठी जल ढर कायो। गए राजा के, काशी राजा इनका शिष्य है, उठकर खराब ही नहीं हुआ, समझ गए रंग ला गया हमारा नाटक। तो महाराज एकाएक दरबार में एक हाथ में जलपात था, पूरा पाप गिरा दिया। पूछा राजा ने क्या किया आपने? कहा जगन्नाथपुरी में भगवान का भोग जा रहा था, आगे अंगारा पड़ा हुआ था, पुजारी का पैर उसको पड़ने वाला था, हमने उसको अंगारे पर पानी डाल दिया। राजा था, भेजा खुफिया को, लौट कर कहा अरे राम, तब राजा को हुआ गलती हो गई, हमने गुरुदेव का सत्कार, फिर आपके चरण पर गिरा, क्षमा किया। कहने का मतलब प्रतिष्ठा के डर से, प्रतिष्ठा जैसी राक्षसनी हमारे भक्ति को खा न जाए, इसीलिए संत महात्मा इससे बहुत डरते हैं। इसलिए कीरति अभंग देखे, इसमें एक पुस्तक है महाराज जी, प्रेरक प्रसंग, श्री रामकृष्ण मिशन के मठ से ये प्रकाशित है। उसमें एक कथा लिखी है कि दो संत थे, दो जगह दोनों रहकर अपना भजन करते थे। एक संत संत की रहनी से रहते थे, संत की जो रहनी है उनके यहाँ लोग, और एक संत क्या करते थे कि वही गंगा जल में केसर मिला करके शराब की बोतल में रखकर उसको पीते थे। तो ये संत जो संत की रहनी से रहते थे, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी समाज में, लोग उनके यहाँ आते जाते थे। तो उसी गांव की जहाँ संत रहते थे, एक व्यापारी था, उसको व्यापार के क्रम में विदेश जाना था। तो आजकल का जमाना तो है नहीं था कि हवाई जहाज से चले जाइए, उसको जाना पड़ेगा, फिर वहाँ कारोबार देखना है, आना पड़ेगा, तो उस टाइम लगेगा। तो उसके घर में युवती स्त्री थी, उसकी धर्मपत्नी युवती थी। तो हुआ इसको कभी कहाँ ले जाएंगे विदेश में, कहाँ रखें कहाँ रखें कहाँ रखें। मैंने साधु महात्मा जो है, महात्मा जी अपने गांव में हैं, वो अच्छे उनके कुटी पर जाकर रख देते हैं। गए, कहा बाबा हम विदेश जा रहे हैं व्यापार में, हमारी धर्मपत्नी आपके यहाँ रहेंगी। बाबा नहीं सका, दूसरा हमको कोई जगह नहीं है। इन्होंने धर्मपत्नी को छोड़कर चला गया। अब महाराज शास्त्र में लिखा है, सरकार भागवत में तो लिखा है, एकांत में अपनी बहन बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, पता नहीं कब सत्यानाश कर दे। अब वो युवती स्त्री आश्रम में है, महात्मा जी का मन बिगड़ने लगा, चंचल होने लगा। संत थे, सोचे इसका उपाय क्या करें। वो जो दूसरे संत थे जो शराब की बोतल में गंगाजल पीते थे, उनके यहाँ सोचे उनसे पूछा में कोई तरीका। तो चले उनसे मिलने, कभी गए नहीं थे, पूछा लोगों से भाई इनका किधर है। तो लोगों ने कहा आप जाते हैं उससे मिले, अरे वो साधु है, शराब पीता है, ऐसा करता, आप प्रतिष्ठित, आप मत जाइए। बोले नहीं, हमको कई लोगों ने मना किया इनको, पूरी समाज में उनकी निंदा हो रही थी। लेकिन ये गए उनके पास, दंडवत किया, बोले आइए आइए। कैसे आए? बोला कैसे आए कहेंगे बाद में, पहले आप ये बताइए कि इस समाज में आपकी निंदा की, शराब के बोतल में गंगाजल लेकर क्यों पीते हैं, समाज में बड़ी आपकी निंदा हो रही है। इन्होंने कहा इसीलिए कि कोई व्यापारी अपनी स्त्री को मेरे यहाँ भी नहीं रख जाए। नाटक करते हैं अपने बचाव के लिए, जैसे फूल के बगीचा में कांटा लगाते हैं, घेरते हैं ना, वही संत बचाव करते हैं। तो अपने बचाव के लिए बाबा माधव दास जी ने कीरति अभंग देख भिक्षा को आरंभ कियो। सोचा भिक्षाटन करें, क्योंकि कुछ लोग इनके नित्य नियम का दर्शन बना ले, भगवान से ही भरकर भगवान के भक्त होते हैं। जगन्नाथ जी ने जिनकी सेवा की, जिनकी लोटी धोई, ऐसे महापुरुष हैं। तो रोज कुछ लोग आके इनका दर्शन करते थे। तो सोचे कि अच्छा हम ही अब सड़क पर डोलेंगे तो सारी प्रतिष्ठा हम। तो भिक्षा के संबंध में सरकार शास्त्र में वचन आया है, उपदिशन्ति न जाचन्ति भिक्षुकाश्च गृहे गृहे।
हमारे आपके यहाँ जो भीख मांगने आता है, वो भीख मांगने नहीं आता, वो हमको आपको शिक्षा देने आता है कि दीयमानं दीयमानं मौ धातु फल मिदसम, भाई दान करो, दान नहीं दोगे दान करो, तो हमारे जैसा भीख मांगना पड़ेगा। भिक्षुक भीख मांगे नहीं, देवे जग को सीख, बिना दान के मांगियो मेरो जैसो भीख। कथा आती है सरकार, राजा श्वेत की कथा। राजा श्वेत बहुत बड़े राजा थे और भजन भी करते थे। जब शरीर छूटा तो उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। तो ब्रह्मलोक पर जाने पर खूब ब्रह्मलोक काफी सुविधा है, सब कुछ, लेकिन उनको भोजन नहीं मिला। उन्होंने पूछा भाई हमको भोजन क्यों नहीं मिला? बोला कि जो पृथ्वी में जो दान किया जाता है वही अनंत गुना होकर यहाँ मिलता है। आपने अन्न दान नहीं किया है पृथ्वी पर, इसलिए आपको भोजन नहीं मिलेगा। तो बोला भोजन नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे हम? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके शरीर की लाश पड़ी हुई है जंगल में अमुक जगह, आप रोज जा कर के अपने शरीर के मृत शरीर के मांस को खाइए। हम इतना कर देते हैं कि खाने के बाद रोज हिष्ट पुष्ट हो जाएगा, और तब आप उसी को नोच नोच के अपने मुर्दा को खाइए। कांप गए, वह उपाय नहीं है, बोले यही करना पड़ेगा। बोले कब तक? जब तक कोई संत कृपा न कर दें। संत की कृपा से आपको इस घृत कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। तो वही राजा श्वेत, एक कथा से अगस्त जी सुनाए हैं भगवान को, रोज करते थे। एक दिन अगस्त बाबा पहुंच गए वहां और देखा कि रे बड़ा ज्योतिर्मय पुरुष है, उतरा, सरोवर में स्नान किया, मुर्दा लगाने से। अरे रुक रुक रुक, तुम कौन हो? ऐसा घृत कर्म क्यों करते हो? कहा सरकार मैं राजा श्वेत हूँ, हमने पृथ्वी पर दान नहीं किया, इसका फल है कि हमको ब्रह्मलोक मिलने पर भी भोजन नहीं मिल रहा। हमारे भोजन का यही विधान किया गया। और कहा किसी संत अगस्त बाबा कृपा करेंगे तभी तुमको छुटकारा। अल्लो में आ गई अगस्त, उसका निस्तार हुआ। वही एक कंगन दिया जो कंगन राम जी को दिए अगस्त महाराज। तो कहने का मतलब भिक्षुक शिक्षा, संत बताते हैं भिक्षुक भीख नहीं मांगते, शिक्षा देते हैं। जो बिना दान के माने हो मेरो जैसो भीख। भीख में क्या होगा? उत्तम खे, हम लोग बचपन में पढ़े थे, उत्तम खेती मध्यम बान और निर्घिन चाकरी भीख दान। भीख तो सबसे द्वार द्वार डोलिए, इसमें अपमान की हानि होती है। सब जगह प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, डांटेगा फटकारेगा। एक महात्मा सगर कहते थे, हमारे मिथिला क्षेत्र में रहते थे, श्री बंगाली बाबा उनका, तो कहते थे प्रत्येक वैष्णव को साल में एकाध महीना किसी तीर्थ स्थान में जाकर के, मतलब अज्ञात जगह में भिक्षा मांगकर गुजारा करना चाहिए। इससे अपमान सहने का अभ्यास बनता है। क्योंकि सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी, लोभी जस चाह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी। तो भिक्षुक को आदर नहीं मिलता है, मानहानि कटु वचन सहना पड़ता है। कहते हैं खूब वचन ओ अपमान सही, साधु मांगे भीख, अहंकार खोवे अपुन पर को देवे सीख। है इसीलिए किरत अभंग भिक्षा कर्म कियो। और दियो का एक बाई थी, बस बाबा माधवदास उसकी यहाँ उसी के हाथ से मंगलाचरण करते थे। जय जगदीश, आ गए, आ कमा के धर गए, कमा के धर गए हैं, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के पहुंच गए। 10 बात दिन को रोज के, और रोज वहीं से मंगलाचरण करते थे। 2 दिन 4 दिन ऐसे चला। एक दिन दियो काहो बाई पोत, एक दिन जब बाबा गए तो आंगन लीप रही थी, आज फिर आ गए, आज भी आ गए, हैं शर्म नहीं आती है? वो पोता जो आंगन लिप रही थी, वो पोता से इनको मार दिया, फेंक दिया। संत कैसे होते हैं? टीकाकार लिखते हैं देवो गुण लियो,
नीके जल सो प्रछाल करी, करी दिव्य बाती दई, दिए में बराई के। देवो गुण लियो। मानस पुरस्कार लिखा है, जर चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पै पर हरि बारी विकार। हंस का गुण है, जल और दूध को मिलाकर उसको दे दीजिए तो दूध पी लेगा, जल को छोड़ दे। तेरा सृष्टि जो है जर चेतन गुण दोषमय। रोटी बनाना है सरकार तो आग भी चाहिए, पानी भी चाहिए ना, न बिना आग से बनेगा मैंने पाया। इसका मतलब गुण दोष मिलाकर सृष्टि होती है। तो जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता। संत क्या हो? संत हंस, हंस की तरह गुण को ले लेते हैं और अगुण का त्याग। सिर्फ भागवत में सरकार कथा है ना कि दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। 24 गुरु मतलब दीक्षा गुरु थे? नहीं नहीं, शिक्षा गुरु थे। 24 जगह उन्होंने शिक्षा ली। अच्छा, सांप से कोई शिक्षा लेने की वस्तु होती है महाराज जी, लेकिन गुण ग्राहिता इनकी ऐसी, दत्तात्रेय भगवान की गुण ग्राहिता इतनी थी कि सांप से भी शिक्षा लिया। क्या कि सांप अपने लिए घर नहीं बनाता है, चूहा या चींटी के बिल में रहता है। कहे घर से आसक्ति नहीं करनी, मकान में आसक्त नहीं करनी चाहिए, ये सांप से शिक्षा लिया। ये बड़प्पन महापुरुष की है ना, गुणग्राहिता। उड़ते हुए चील से शिक्षा ली। एक चीले के मांस का टुकड़ा लेकर उड़ गया आकाश में, चारों तरफ का चील उस पर आक्रमण किया मांस के लिए, देखा घिर गया बेचारा, मांस छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। शिक्षा लिया उन्होंने, संग्रह में विग्रह है, त्याग में शांति है। तो ये गुण ग्राहिता है, सब जगह से गुण को ग्रहण किया। श्री कबीर बाबा का एक दोहा है महाराज जी, पक्षी को देख कहते हैं, मैना 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 कहो, मोल भयो 10-20, मैं बकरी कहो, कबीर कटायो शीस। मैना कहती है, बोलती है मैना मैना, तो उसको पालते हैं ना लोग। मोल भयो 10, और बकरी क्या कहती है? मैं, तो गर्दन उसका लोग काट देते हैं। शिक्षा महापुरुष लेते हैं। तो इबिद बाबा वो जब फेंका दिया तो इन्होंने देवो गुण लियो। संत के लिए लिखा है, गुण ही को ले तो कभू अवगुण न देखें कभी। संत केवल गुण ही लेते हैं, कभी किसी के अवगुण को नहीं देखते। तो दिया तो कुछ, अरे पोता ही सही, कुछ दिया तो देवो गुण लियो। और क्या किया? नीके जलसों पछाल प्रछाल करे। उस पोता का जो कपड़ा था फटा पुराना, उसको खूब पानी में धोए और करी दिव्य बाती, और उसको दिव्य कर दिया। कोई वस्तु दिव्य कैसे होती है? संसार में दिव्य कोई वस्तु कैसे होगी? कहा कि उसको जब भक्त भगवंत की सेवा में लग जाए तो हर एक वस्तु दिव्य बन जाती है। कैसे? देखिए, दूब है, दूब लोग पैर रख उस पर चलते हैं ना, रास्ते की दूब को आप उतार लीजिए, धो दीजिए ठाकुर जी को। अब उस पर कोई पैर देगा? अब दिव्य हो गया, भगवान से जुड़ गया ना, भगवान से जुड़ गया, अब दिव्य हो गया ना। एक पत्थर यहां लगा हुआ है, पद प्रहार निस्सही, और एक पत्थर मूर्ति बन गया, अब वो सबका आराध्य हो गया। तो छोटी से छोटी वस्तु में भी दिव्यता आ जाती है जब वह वस्तु भगवान से जुड़ती है। तो उस मतलब फटे पुराने कपड़ा को महापुरुष की यही विशेष, उन्होंने उसको दिव्य बना दिया। दिव्य क्या किया? दही दिए में भराए के, दिया में उसका बांट करके और लेके ठाकुर जी के सामने उसको दे दिया।
हुआ क्या? मंदिर उजारो भयो, हिये को अंधारो गयो, गयो फेर देखने को परी पाए आई के। इधर वह दिया मंदिर में प्रकाशित हुआ, इसका, इस बाई के हृदय का अंधकार नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो। देखिए, भगवान को, भगवान के मंदिर में दिया जलाने का फल लिखा हुआ है यहाँ पर। भगवान के मंदिर में दिया जलाने का फल यही है कि मंदिर उजारो भयो, हिये को अंधियारो गयो। जो मंदिर में दीपदान करते हैं उनके हृदय का अज्ञान दूर होता है। अब महाराज अज्ञान तो रो पड़ी, अरे राम राम राम, आज तो अनर्थ कर दिया, संत को मार दिया पता चला करके। हे भगवान, भगवान अपना अपराध भले क्षमा कर दें, संत का अपराध नहीं क्षमा करते, हमको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, कितना बड़ा अपराध हो गया। और रोने, रात भर दिन भर रात भर रोती रही। प्रातः काल बाबा माधव दास जी जो ही कहा जय जगदीश, दौड़ करके चरणे, बाबा त्राहि माम त्राहि। वे कहते हैं कि गयो फिर देखन को परी पाए आय के, बाबा त्राहि माम त्राहि माम। हमारा रक्षा क्या हुआ? मैं बाबा बहुत अपराध कर दिया, आपको मैंने मारा, हमको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, सरकार हमको क्षमा करे, क्षमा करे। लिखते हैं टीकाकार कि उस महादुष्टा अब साधु बन गए। यही है साधु। पूछा एक बार श्री उड़िया बाबा से किसी ने, सरकार जो संत के दर्शन का फल क्या है? तो बाबा ने कहा संत के दर्शन का फल है कि दर्शन करने वाला भी संत बन जाता। अब देखिए, इसकी सारी असाधुता, सारी दुष्टता नष्ट हो गई और साधु बन गए। बाबा आज आपका न्योता हमारे यहाँ, आज प्रसाद पाओ, बाबा को प्रसाद पाओ। कहते हैं यही संत कैसे हैं? ऐसे हैं दयाल, दुख देते में निहाल, करे करे ले जे सेवा ताको, सके कौन गाई के। ऐसे हैं संत, इतने दयालु होते हैं कि दुख देत में निहाल करें। भगवान श्री रामचरित मानस में जब वर्णन भरत जी ने पूछा है संत असंत भेद बिलगाई पड़तपाल में खूब, तो भगवान ने कहा, पहली बात कहा, संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी, काटे पर सुमल सुनु भाई, निज गुण देय सुगंध बसाई। हे भैया भरत जी, संत असंतन के अस करने, जिमे कुठार चंदन आचरण। जैसे कुठार कुल्हारी और चंदन, कुल्हारी चंदन के वृक्ष को काटता है लेकिन तो भी चंदन अपनी सुगंध से कुठारी को भर देता। संत का अपमान भी करे। देखिए श्री विभीषण जी को रावण लात मार रहा है, क्या कहते हैं? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। वो लात मार रहा है और ये उसकी भलाई की बकता है। उमा संत की यही बड़ाई, शंकर जी कहते पार्वती उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भला। जो उनका बुरा करता है संत उसकी भी भलाई करते। कथा आती है सरकार भागवत में, भगवान श्री नरसिंह ने प्रहलाद जी से कहा, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद जब स्तुति की प्रहलाद जी, तो भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांगो तुम। भगवान ने कहा सरकार ये मांगने का बात कहाँ से आप ले आए? अरे आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, तो जो कुछ चाहने के लिए मांग रखता है वो तो स्वामी, उस सेवक नहीं होता है, वो तो बनियाद है।
सरकार ये मांगने की बात हटाए, लेकिन भगवान बहुत जिद कर दे, ना कुछ मांगो, हमारी इच्छा है। तो कहा प्रहलाद जी ने, सरकार हमारे पिताजी आपकी बहुत निंदा करते थे, तो आपकी निंदा करने वाले की भयंकर दुर्गति होती है। सरकार हमारे पिताजी की दुर्गति नहीं। लिखा है जगन्नाथ श्री नृसिंह भगवान के नेत्र में इससे आंसू बहने लगे। कहा धन्य हो प्रहलाद, धन्य, जिस पिता ने तुम्हाको मारने के लिए कोई उपाय नहीं छोड़ा, कितना कष्ट दिया, आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, पानी में डुबाया, सांप से डसवाया, उस पिता की भी भला मान रहे हो, उनकी भी सदगति हो जाए। धन्य हो बेटा, तू धन्य हो। अरे क्या तुम्हारे पिता को हम क्या देंगे सदगति, तुम्हारे जैसा पुत्र हो गया तो त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सह ते नघा यत साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। एक भक्त हो जाए वंश में 21 पीढ़ी का उद्धार होता है, 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की, 7 पीढ़ी मातृकुल की। तुम जिसके बेटा बने, उस पिता की कभी दुर्गति हो सकती है?